अगर आप एक मैथ एक्सपर्ट की तरह इस तरह के इंटीग्रल सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस इंटीग्रल में क्या खास बात है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी कोई कांस्टेंट पावर है एंड साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है। सो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, आपके पास किसी फंक्शन की कांस्टेंट पावर हो एंड साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, पावर रूल अप्लाई कर लेना है एंड फंक्शन की पावर इंक्रीज कर देनी है, मीन वन बीच में ऐड कर देना है। तो पहले पावर सी थी तो अब आप सी प्लस वन कर देंगे एंड इसी न्यू पावर के साथ यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपको आइडिया कैसे होगा कि कोई भी इंटीग्रल इस तरह के फार्मूला से कैसे सॉल्व हो सकता है। सो जब भी आपको इंटीग्रल में किसी फंक्शन पे कोई पावर है, साथ में कोई और टर्म है, तो आप इस फार्मूला को ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ देख लें, हमारे पास 2x² प्लस 1 के ऊपर पावर 3 है। सो अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, सो इसका डेरिवेटिव 6x आएगा। सो डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट रिक्वायर्ड है तो बहुत सिंपल है, आप उस कांस्टेंट को यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई कर दें एंड आउटसाइड उस कांस्टेंट को डिवाइड भी कर लें ताकि ये इंटीग्रल बैलेंस हो जाए। सो ये अब आपके पास फंक्शन था, सो साथ में डेरिवेटिव भी बन गए। सो अब मैं इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पावर में एक ऐड कर देंगे एंड इसी पावर से साथ नीचे डिवाइड भी कर लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जरूरी नहीं है ये फंक्शन हमेशा अलजेब्राइक फंक्शन ही हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं एंड ये भी जरूरी नहीं है हमेशा कोई ना कोई पावर हो, आप उसकी पावर 1 भी हो सकती है। सो इस केस में देख लें, हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर लेट्स से मैं इसको फंक्शन मान लूँ तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। सो इस बेस पे आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन की पावर 1 है और साथ में डेरिवेटिव भी है। सो सिंपली फंक्शन की पावर इंक्रीज कर लेंगे, पहले 1 थी तो आप 2 कर लेंगे एंड उसी न्यू पावर से यहाँ पे डिवाइड भी कर लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें, हम दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो हम ट्राई कर सकते हैं। सो सेकंड का डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली टेंजेंट नहीं होता, बट टेंजेंट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर बना सकते हैं आप। सो अगर आप लेट से इस पहले वाले फंक्शन को f मान लें, सो ये साथ वाला इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बिकॉज टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होता है। सो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। सो अब इस बेस पे मैं ये सिंपली ये कर लूँगा कि ये जो टेंजेंट फंक्शन है इसकी पावर इंक्रीज कर लूँगा एंड उसी न्यू पावर के साथ मैं डिवाइड कर लूँगा। सो पावर अभी 2 थी, सो मैं इधर 3 कर लूँगा और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लूँगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है ये बहुत मस्ट है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, बट राइट साइड पे कैलकुलेशन में इसका रोल नहीं है, आपको ये अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही होगी। जैसे यहाँ साइन वाले केस में देखें तो सिर्फ साइन की ही पावर हुई है, काज वाली टर्म नज़र नहीं आ रही। अक्सर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं, साथ में ये डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं होती, फिर भी उस केस में ये पावर रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, बट ये डेरिवेटिव वाली टर्म इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए मस्ट है। अगर नहीं होगी तो फिर हम इस तरह से नहीं इंटीग्रेट करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे।